आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में आने वाली रंभा तृतीया की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मन इच्छा पूर्ण होती है, संतान सुख बढ़ता है, वे संतान के जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते चले जाते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीय तिथि रंभा तृतीया के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि व ब्राह्मण देव की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर पहले भगवान की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है, फिर वस्त्र आभूषण पहनाकर उनकी धूप दीप से पूजा की जाती है, फिर कथा का श्रवण किया जाता है। रंभा तृतीया के दिन गौ माता की पूजा का भी विधान है। इस व्रत को धारण करने वाली स्त्री धन धान्य से परिपूर्ण संतान व पति सुख को प्राप्त करती हुई स्वर्ग को जाती है। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल व जल का दान अवश्य करें। मान्यता के अनुसार राजा हिमालय की पत्नी मैना ने इस व्रत को धारण कर पार्वती जी को पुत्री रूप में प्राप्त कर संतान सुख पाया था। आइए अब सुनते हैं रंभा तृतीया की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिमवान नाम का पर्वतों का एक राजा था। राजा हिमवान सभी सुखों से ओतप्रोत था। राजा हिमवान की पत्नी का नाम मैना था। यद्यपि उसके पास सभी सुख थे, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। यही बात हिमवान व उसकी पत्नी मैना के दुख का सबसे बड़ा कारण थी, और संतान न होने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर कचोटता था। उन दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से दान, पुण्य, व्रत, यज्ञ आदि किए, परंतु सब निष्फल चले गए। एक दिन रानी मैना ने सोचा कि संतानहीन स्त्री का जीवन बेकार है, और वह इस दुख से दुखी हो भगवान विष्णु की शरण में गई। जब मैना श्री हरि के पास जाकर अपने संतानहीन होने का दुख उन्हें सुना रही थी, तो नारद जी भी उस समय वहां उपस्थित थे। मैना के दुख को सुनकर नारद जी ने कहा, हे देवी, संतान प्राप्ति के लिए तुम पूर्ण आसन व्रत को करो। नारद जी कहने लगे, हे देवी, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन तुम इस व्रत को करो। नारद जी के कहे अनुसार देवी मैना सब कर्मों को त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण कर इस व्रत को करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत के समाप्त होने पर जगतमयी माया उत्पन्न हुई, और देवी मैना को वर मांगने के लिए कहा। तब मैना ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहती हैं, तो मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। तब माँ जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं कन्या के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। रानी मैना को ऐसा आशीर्वाद दे माँ जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। रानी मैना और राजा हिमवान माँ के इस आशीर्वाद से प्रसन्नता को प्राप्त हुई। कुछ समय बाद रानी मैना गर्भवती हुई, और संतान के रूप में माँ जगदम्बा ने पुत्री रूप में उनके यहाँ जन्म लिया।
इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से राजा हिमवान और रानी मैना को संतान सुख प्राप्त हुआ। जैसी श्री हरि व माँ जगदम्बा की कृपा से राजा हिमवान और रानी मैना को संतान का सुख मिला, वैसे सबको मिले। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबको संतान सुख प्राप्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।